नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपके साथ महेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल द खटक पर। मेरे साथ है कांग्रेस के युवा नेता श्रीमान ठाकराराम जी माली। आज से 2 महीने पूर्व में ठाकराराम जी माली ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर के एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया था और बाड़मेर शहर के अंदर एक रैली निकाल करके लोगों को जागरूक करने का कार्य किया था। तो उसी पहल को एक बार पुनः उसको सुचारू रूप से करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए फिर से को आगे बढ़ाते हुए बाड़मेर के आसपास में जो भी ग्रामीण इलाका है वहाँ पर भी नशा मुक्ति अभियान को लेकर के रैलियाँ निकाली जाएगी और वहाँ पर है वो अपनी संस्कृति के जो भी और नाटक नुक्कड़ करके लोगों को नशा मुक्त करने के लिए जागरूक किया जाएगा। किस प्रकार की योजना है ठाकराराम जी आपकी? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम बाड़मेर के युवाओं द्वारा ये जो एक युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है, ये मुहिम किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये मुहिम किसी पार्टी की नहीं है, ये मुहिम किसी धर्म की नहीं है। ये मुहिम है हमारे बाड़मेर के युवाओं की और बाड़मेर के युवाओं के लिए। इस मुहिम का जो सबसे बड़ा कारण है, जो भी बाड़मेर के अंदर आप लोग देख रहे हो जो हालात हो रहे हैं, कहीं बार बाड़मेर के अंदर पिछले 6 महीनों के अंदर एमडी स्मैक बनाने की इतनी फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई है और ये एक ऐसा जहर है जिसकी वजह से हमारे बाड़मेर के युवा इस दलदल में फंस रहे हैं। और अगर समय रहते बाड़मेर के युवाओं को इस दलदल से बाहर नहीं निकाला गया, समय रहते बाड़मेर के युवाओं को इस दलदल में जाने से नहीं रोका गया, तो बाड़मेर के आने वाले समय के अंदर बाड़मेर के युवा बहुत ही बुरी तरह से इसमें फंस जाएंगे। वर्तमान के अंदर आप देख रहे हो बाड़मेर के अंदर कहीं पे भी देखो जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो सारा का सारा उसका सबसे बड़ा कारण यही है, नशा। और वो भी एक ऐसा ख़तरनाक नशा जो मतलब ये समझ लिए कि युवाओं को इस तरीके से दलदल में फंसा रहा है जिसकी वजह से वो उनके परिवार उजड़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, घर बार टूट रहे हैं, मतलब बहुत बुरे हालात है। एक बार करने के बाद में उसको छोड़ भी नहीं सकते। नहीं, वो संभव ही नहीं है। ये एक ऐसा जहर है कि जो अगर युवा इसका आदी हो जाता है तो आखिर में उसको मरना ही पड़ता है। इसलिए हम बाड़मेर के युवाओं ने ये पहल की है, न कि ठाकराराम माली अकेले ने, हम सब ने मिल के ये पहल की है कि बाड़मेर के युवाओं को इस दलदल में फंसने से बचाना है। तो इसलिए हमने पहले प्रथम चरण में एक शहर के अंदर यात्रा निकाली थी। अब इसका सेकंड चरण हम ग्रामीण में शुरू कर रहे हैं। उस यात्रा के दौरान हम हर पंचायत के ऊपर हमारे पूरे मारवाड़ी कल्चर के साथ में हमारे यहाँ के लोक कलाकारों के द्वारा यहाँ के जो भी कलाकार हैं उनके साथों को लेकर, जो भी यहाँ पे भजन गायक हैं उनको साथ में लेकर हर जगह हर पंचायत पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम करेंगे। और उस प्रोग्राम के मार्फत हम जो बाड़मेर के हालात हो रहे हैं एमडी स्मैक ड्रग्स की वजह से, उन हालातों से कैसे बचा जाए और उस हालातों से हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाया जा सके, उस के ज़रिए हम ये एक जन जागरण अभियान को चला रहे हैं, जो आने वाली 8 तारीख को शुरू होगा। पहला प्रोग्राम होगा हमारा बाड़मेर विशाला के अंदर, जो ग्राम पंचायत विशाला है, वहाँ से हम 8 तारीख को शुरू करेंगे। जो समय रहेगा 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का, वहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम के साथ में लोगों को इसके जागरूक का जो मुहिम है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज वृद्धजन है वो बाड़मेर शहर में महावीर पार्क के अंदर एकत्रित हुए थे और उनका कहना था कि जो ठेके हैं, जो 2018 में ठेके बंद कर दिए गए हैं डोडा पोस्ट के, उनको वापस खुलवाने की मांग की है उन्होंने। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एमडी स्मैक ड्रग्स एक ऐसा जहर है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है और उनको मरना ही पड़ता है। हाँ, नशा तो नशा होता है, चाहे वो डोडा का हो, चाहे अफीम का हो, चाहे दारू का हो, किसी का भी हो। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जल्दबाजी की, डोडा पोस्ट लेने वाला जो बुजुर्ग है उसकी आज मान लीजिए कि भी 50-60 साल की एज है और सरकार ने इतनी जल्दबाजी कर दी कि उनका बिना किसी तरीके का कोई मेडिकल चेकअप करवा के या ना कोई नशा मुक्ति शिविर खोल के, अगर पूरी प्लानिंग करते, उनका पहले ख्याल रखते, उनके अवेयरनेस करते, उसके बाद में बंद करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने जल्दबाजी की और जल्दबाजी में डोडा पोस्ट बंद कर दिया। तो स्वाभाविक है जो 60 साल के लोग हैं उन बेचारों को परेशानी तो हो ही रही है। तो इस वजह से सरकार को एक पहले से इसकी प्लानिंग करके ऐसा करना चाहिए था। सीधा ये जो किया ये गलत किया।
पहले प्लानिंग करके फिर डोडा पोस्ट बंद करनी चाहिए थी। बिल्कुल, मतलब प्लानिंग करके जो बुजुर्ग, जो आज के समय आप समझ लीजिए कि 60 साल का जो कोई बुजुर्ग है, 65 साल का बुजुर्ग है, उसको नशा छुड़ाने के लिए पहले उसको पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसको नशा मुक्ति केंद्र में उसको एडमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद में आप, हाँ, लगता है कि भाई अब ये परफेक्ट तरीके से नशा छोड़ चुका है, तब उसके बाद में ये ऐसी स्थिति सरकार कदम उठाती तो ठीक था।